कांग्रेस ने फिर एक बार लोकसभा चुनाव में झूठे वादे किए। उन्होंने क्या बोला कि हर एक नागरिक को महीने का 8,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये तो पॉइंट है। ओके, अब हम इसको लेके जाएंगे कर्नाटका वाले राज्यसभा चुनाव में कि उसने यही वादा किया था। ठीक है, कर्नाटका वाले चुनाव में कि हम हर एक युवा को पैसे देंगे, तो वहाँ पे वो चुनाव जीत गई। तो इसमें भी हो सकता है। इस पे हम मतलब इस पे हम स्पष्टीकरण करेंगे। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उसने जैसा कि बोला, क्या बोला कि हम कर्नाटक में 500 रुपया देते हैं एक सिलेंडर का, उसमें उस एक सिलेंडर हो जाता है, जबकि ये बात झूठ है। हम उस क्लिप को पकड़ेंगे, उनके चैनल पे है, और हम रिसर्च करके अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को बताएंगे सच्चाई क्या है। ओके, ये पॉइंट मिला अपने को थोड़ा सा मैनिफेस्टो में, ये सब उसके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया गया है। ठीक है, कि हम लोग हर एक गरीब को 8,000 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये सब अपने को बताना, एक्सपोज करना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो, कहीं ना देखो, भले ही कांग्रेस झूठे वादे करती है, भले ही वो बाद में पैसे ना दे, लेकिन जो पहले वादे करती है उससे उसका 10 से 20% फ़ायदा होता है। ठीक है, जो गरीब युवा किसान है, जिनको ज़्यादा पता नहीं रहता, जिनको जो उनकी बातों को भरोसा कर लेते हैं और उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं, तो उनका सपोर्ट मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो बोलती है उसको पूरा लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक में हमने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने वादा किया था और वो चुनाव उन्होंने मतलब जीता भी, और उसके बावजूद क्या हुआ, वो लोग ये बोलते हैं कर्नाटक में हमने 500 रुपया गैस सिलेंडर कर दिया। ये बात सिर्फ वो लोग बाहर बोलते हैं, उधर नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो ये बात है पूरा का पूरा झूठ साबित है। वहाँ पे गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपया। ठीक है, मतलब जिला वाइज है, कहीं 800, 900, 1,000, मतलब सस्ता नहीं है, वो महंगा ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव जीती, और उसने वो जो बोला था अपने मैनिफेस्टो में, उसका 1% लाभ नहीं दिया है, और वो चुनाव जीता। मतलब कि कहीं ना कहीं उसको पता है उस चीज़ के बारे में कि हमको इससे भला, मतलब हमारा फ़ायदा इससे हो सकता है, इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। वो सेम टॉपिक कर्नाटक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि वो अगर कर्नाटक में चुनाव हारे होते हैं तो ये जो मुद्दा है वो इधर नहीं रखते, लेकिन वो लोग चुनाव जीते थे, इसीलिए वो ये मुद्दा रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस टॉपिक को फिर से वापस रख रहे हैं। और उन्होंने जो बोला था, मतलब कि उन्होंने जो बोला था 8,000 मिलेगा एक किसान को हर महीने, और हमने देखा AKTK के चैनल पे जो डिक्टेटर, मतलब अभी दूसरा वाला वीडियो था राठी का थंबनेल लगा के, तो उसमें हमने देखा कि उसका ही जो आदमी था वो ही नहीं काउंट कर पा रहा था कि कितना हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। तो हम लोग इससे पकड़ सकते हैं कि कितना बड़ा ये लोग खुद के ही साथ स्कैम कर रहे हैं, जो हम इनका साथ दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, कि मतलब अपने का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही था, सबसे पॉइंट यही था कि इसका एक ही मतलब है कि कर्नाटक में ये लोग झूठ बोल के चुनाव जीते थे, तो ये लोग इसका यूज यहाँ भी लोकसभा के चुनाव में भी करेंगे, मतलब इसीलिए कर रहे हैं। यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, मतलब ऐसे कई स्टेट हैं जो गरीबी की राहों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे उठा सकते हैं। कुछ प्रतिशत वोट वो लोग पा सकते हैं, क्योंकि हर कोई समझदार नहीं होता है। ठीक है, और जो समझदार होता है उसको पता है कि इतना पैसा अगर देगा भी तो देश का क्या होगा। ठीक है, और जो समझदार है उनको साफ साफ पता चल जाता है कि ये मुश्किल है, देखिए मुमकिन है ही नहीं, इसलिए वो अपने सोच समझ से वोट देते हैं। तो हमारा मतलब यही है, इससे अवेयरनेस कराना कि कुछ भी हो सोच समझ के वोट देना। ठीक है, अपना मतलब यही था। ये
पॉइंट का मतलब यही था। ओके। ये वीडियो का मतलब यही है कि जैसे मतलब कांग्रेस जो रैली निकालते है, ठीक है, तो वो रोड रैली निकालती है, मतलब वो रोड शो करती है और अपनी जो आवाज़ है वो तो जनता तक पहुंचाती ही है। उसके अलावा वो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर द्वारा लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन ये तो बात हो गया, ठीक है, ये इतना एक्सपोज हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी ने बोला हम 400 सीट लाएंगे, तो ऐसे तो बोला ही नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी ने आए हुए दिनों में जो बोला वो किया भी है। और अच्छा सही दोनों काम हुआ है, कुछ गलत हुआ तो कुछ सही भी हुआ। ओके, अब बात तो ये अलग है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि हम बात करने वाले हैं रैली और दिमाग की। तो हम एक छोटा सा फोटो डाल देंगे बीजेपी वाला, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ये है कि जैसे जो देखो कांग्रेस है वो अपना जो है रैली सी रोड पे करती है, और फिर छोटे छोटे पॉइंट जो स्क्रिप्टेड होती है, जिसको मतलब रैली में बुलाती है वो खड़े हो जाते हैं, फिर उनको ही बुलाती है और पूरा रैली करवाती है। जैसे एक मौर्य था, पता नहीं कौन सा वो वीडियो है, उस पर वो मौर्य वाला था, उसको हम लेंगे कि ये किस प्रकार स्क्रिप्टेड था, ठीक है। ये लोग सिर्फ मतलब पहले से ये लोग तय होता कि यहाँ ऐसे होगा, तो ये लोग इसी प्रकार करते, ठीक है। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी जो है, ठीक है, वो पहले से मतलब वो जो दिमाग लगाया है उसको हर कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अब जैसे बीजेपी जो मोदी जी हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि अगर, ठीक है, जैसे कोई भी बड़ा आदमी है, अगर वो, ठीक है, अगर वो ये बोल के जाता है कि मैं पूरे देश में जाता हूँ, तो शायद उसको कुछ ही लोग देखें या ना देखें। लेकिन अगर कोई ये बोल के जाता है कि मैं इस जगह आऊँगा, ठीक है, इस जगह आऊँगा, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनता है एरिया की, ठीक है, वो जो जनता है, ठीक है, वो ज़िले की, तो वो इकट्ठा होंगी, ठीक है। और बीजेपी जो अपने दिमाग से जाती है वो ऐसे नहीं जाती, वो सबसे पहले, ठीक है, वो सबसे पहले इस दिमाग से जाती है कि जो वहाँ का एमएलए होता है उसके थ्रू जाता है, उसके थ्रू जाती है, ठीक है। उसके थ्रू जब जाती है तो सेम पॉइंट ऐसा लगता है कि बीजेपी और उसमें कोई मतलब फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। तो जो मान लो अगर वो एमएलए कम मजबूत भी रहता है, ठीक है, कम मजबूत भी रहता है, तो मोदी जी की वजह से, मतलब मोदी की वजह से उनका इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे बीजेपी सिर्फ एक तीर से दो निशाना कर रही है। नंबर 1 कि उसका अपना जो रैली है वो भी काम हो जाता है, देश में इन्फ्लुएंसर और मीडिया और कैमरा द्वारा पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो कि वहाँ के ज़िले का जो असली सीट है वो उनको पूरा का पूरा मिलने का चांस रहता है, ठीक है। तो अपने वीडियो का मतलब यही था, ठीक है, कि बीजेपी ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हम लोग 400 लाएंगे। और जो बोलते हैं कि कांग्रेस मतलब दिमाग से चलती है, तो उनसे यही बताऊंगा कि बीजेपी के पास कितना दिमाग है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ रामलीला मैदान में ही कांग्रेस के सभी नेता और एमएलए दिख रहे हैं, लेकिन अगर जहां रैली में जाते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, तो वहां पे सिर्फ जनता ही दिखती है, यानी कि वहां के एमएलए दिखते नहीं। इससे क्या होता है, जो जनता है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती है। अभी मान लो वो आदमी वहाँ का, ठीक, अब वो जो अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं वहाँ के सांसद, वहाँ के सीट पे, ठीक है, वो समझ लो थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो उसको जानबूझ के वोट देंगे नहीं। तो इससे मतलब सीट कटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। अब बीजेपी जो है वो उसी टॉपिक को पकड़ के, उसी दिमाग को पकड़ के मतलब वो काम करती है, ठीक है। इसीलिए वो रोड शो करने के मतलब रोड शो भी उसका हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। दिमाग लगा के इस वीडियो को हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक फ़ोटो मैं नीचे डाल रहा हूँ, मतलब सोचने के लिए कि जब बीजेपी का फ़ोटो दिखता है, मोदी जी का फ़ोटो दिखता है, वो अकेले ही नहीं दिखता, उनके पीछे हमेशा वहाँ का एमएलए, उस ज़िले का एमएलए हमेशा रहता है। इससे जो पता भी चल जाता है कि हाँ
क्या पावर है, ठीक है। अब राहुल गांधी का फोटो दिखता है तो हमेशा से सिंगल पर सिंगल दिखता है, मतलब सिर्फ वही रहते हैं, और मतलब जो रहते हैं वही रहते हैं, बाकी सब स्क्रिप्टेड होता है, जैसे कि लोग उधर से बुलाते हैं, नहीं तो उनको भी पता 2-4 थप्पड़ कोई मार के आ जाएगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को पहले अपनी तरफ किया, पैसे देखा जाए, पैसे भी मुंबई के भी कई एमएलए को खरीदा, और भी कई एमएलए को खरीदा। इतनी करप्ट पार्टी है। ऐसे पहले बेइज्जती करना और फिर बताना है कि ये देश को बनाने के लिए पार्टी को छोड़ भी देती है। जैसे कि कश्मीर में मोती महबूबा का जब पार्टी टूटा था तो बीजेपी में पहले थे, वहाँ पे दोनों सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने तोड़ दिया था, बीजेपी ने उनसे खुद तोड़ा था। इसका मतलब यही था कि जब अगर वो लाइन जोड़ के रहते, अलायंस अगर जोड़ के रखते हैं तो धारा कभी नहीं हटता। समझो बीजेपी का मतलब क्या, सिर्फ देश का विकास, पार्टी आए या जाए उससे नहीं मतलब है। समझो, अपने को वीडियो थोड़ा क्लिक बेट में बनाना है, शुरू में क्लिक बेट में। समाज में चले दंगा फसाद के लिए ये वीडियो बन रहा है, ना कि किसी के मन या भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। ये चमार हिंदू चमार, मुस्लिम चमार, ये सब के लिए। ओके।